बिहार में जो मंत्रिमंडल गठन के लिए और कल के शपथ ग्रहण से पहले की जो तैयारियां हैं वो चरम पर हैं। जेडीयू की बैठक हुई है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक हुई है और उसके जरिए जो तस्वीर हमारे सामने निकल कर आई है वो हम आपको दिखा दें। जेडीयू की जो बैठक हुई है उसमें जेडीयू के विधायकों की जो बैठक हुई है उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया है सर्वसम्मति से और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जो बैठक हुई है उसमें नेता सम्राट चौधरी को, उपनेता विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। यानी कि पिछली बार से अगर हम कहें तो कोई परिवर्तन आपको सामने दिखेगा नहीं। लेकिन इसके साथ ही क्या मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, कितने मंत्रियों को कल शपथ ग्रहण करने का मौका मिलेगा, किस पार्टी को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा इस नई सरकार में, बिहार की 18वीं विधानसभा में, उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। 3:30 बजे अगली बैठक होनी है, विधायक दल की यह बैठक होगी एनडीए की। ये जो दोनों बैठकें हुई हैं उसके बाद नेताओं की तरफ से क्या क्या कहा गया है, बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की तरफ से क्या क्या कहा गया है, आपको सुनाते हैं। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। ये ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए, हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है कि चुनाव में ताने भी सुने को। विधायक बन के कैसा महसूस कर रही हैं? जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है, पारिवारिक लोग, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें। प्रचार के दौरान कहा था कि अलीनगर का नाम बदल के अब सीतापुर, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम लोग विकास की प्रगति पर इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं और हम लोगों के अंदर वो जो भावना है राष्ट्र सेवा की जो थी आज और दुगनी हो गई। जब मैं ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से इतने सारे प्रवासी आए हैं, तो उनको सुन के तो और वो भावनाएं बढ़ गई। तो सभी आप विधायकों की, नेताओं की बातें सुन रहे हैं और उन सब की बातों में एक उमंग अगर आपको दिख रहा है तो इस कारण की अप्रत्याशित जीत एनडीए को इस बार मिली है। 202 सीटों पर विजय रहा और एक तरीके से जो विपक्ष रहा वो यहां पर न के बराबर रहा। अगर आरजेडी को इतनी सीटें, 25 सीटें न मिली होती तो सीधे तौर पर समझ लीजिए कि नेता विपक्ष न हो पाता। लेकिन एक तरफ सामने विपक्ष खत्म, लेकिन एनडीए जो है उसका बोलबाला, भारतीय जनता पार्टी
नंबर 1 की पार्टी इस पूरे गठबंधन के भीतर भी रही 89 सीटों के साथ, और उसके बाद अगला नंबर जेडीयू का आया। एलजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा, जितनी सीटें उसने लड़ी, एचएएम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी, और साथ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, यानी कि ये सारे जिस तरीके से लड़े, जिस तरीके से जीते, उसमें एक बात साफ रही कि बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया वो नीतीश कुमार के चेहरे पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को लेकर जिस तरीके से बिहार की जनता ने यह निर्णय लिया कि एक बार फिर नीतीश कुमार को ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बिहार में जिस तरह का काम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है, और दूसरा महिलाओं को जिस तरीके से जोड़ा गया है, महिलाओं के लिए जिस तरीके से बीते कुछ वर्षों में जीविका की शुरुआत की गई, और चुनावों से ऐन पहले 10,000 रुपए सभी महिलाओं को दिए गए। हालांकि विपक्ष का आरोप भी इसी 10,000 के इर्द गिर्द आता है कि इन्हीं 10,000 रुपयों की वजह से ये सारा नतीजा आपको देखने के लिए मिला है, लेकिन वो अभी आगे देखना होगा। अब 5 साल के लिए मैंडेट दे दिया गया है एनडीए को, आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। अब बड़ी चीज यह है कि आज सुबह से क्या क्या हुआ है आपको बता दें। आज सुबह सबसे पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की भी बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे यहां पर, और उनकी देखरेख में जो बैठक यहां पर हुई है उसमें सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता, यानी कि जो दोनों उप मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के साथ, उन दोनों को एक बार फिर जिम्मेदारी दी जा रही है। और इसके साथ ही बाकी सवाल भी उठने लगे हैं कि अब बाकी सारी पार्टियों को किस तरह का प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमने सुजीत कुमार झा और शशि भूषण दोनों हमारे साथ हैं। सुजीत जी, क्या हम ये समझें कि जो अमित शाह से भी जो मुलाकातों का दौर एनडीए के बाकी घटक दल के नेताओं से चला है, सब चाहते हैं कि जितनी सीटें मिली उसमें से हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, गिनती मत गिनिए कि कितनी सीटें हमने जीती, सब चाहेंगे कि इतना बड़ा अगर बहुमत मिला है तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधित्व सबको मिले। बिल्कुल, देखिए स्ट्राइक रेट की जहां तक बात है, अगर देखा जाए तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है, 88% का, 84% है जेडीयू का, 65% है एलजेपी-आर का। उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अच्छा स्ट्राइक रेट है जीतन राम मांझी की पार्टी का। तो निश्चित तौर पर सबका दावा बनता है, और फार्मूला भी एक पहले से है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी जो मंत्रिमंडल जो बनेगा वो पूर्ण मंत्रिमंडल नहीं होगा, 20-22 के करीब में उसमें मंत्री होंगे, और मुझे लगता है कि 8 से 9 जनता दल यू से लिए जाएंगे विधायक जो मंत्री बनेंगे। उसी प्रकार से बीजेपी से थोड़ा 1-2 ज़्यादा, 9, 10, 11 के करीब में, और ये तीनों जो अलाइज पार्टियां हैं उनसे 1-1 विधायक जो हैं मंत्री बनेंगे। तो 20-22 के करीब में मंत्रिमंडल हो सकता है। लेकिन इसका अंतिम स्वरूप जो है वो अमित शाह के आज पटना आने के बाद ही इस पर मुहर लगेगी। लेकिन ये है कि ये देख के लग रहा है जैसे बीजेपी ने सम्राट चौधरी को और विजय कुमार सिन्हा को फिर से रिपीट किया है। उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने के मूड में नहीं है नेतृत्व। और हमें याद है कि 2020 में इसी प्रकार का परिवर्तन किया गया था, जब तब सुशील कुमार मोदी को हटा के और तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था बीजेपी ने। उस समय राजनाथ सिंह आए थे पर्यवेक्षक बनकर, और बड़ा ही मतलब सब कोई अचंभित रह गए कि सुशील कुमार मोदी को कैसे हटाया जा सकता है। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 सालों के अंदर ही सरकार जो है वो बदल गई। यहाँ पर नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए। हालांकि तो इस बार जो है बीजेपी का जिस तरीके से सुशील मोदी को हटाया गया था उसमें बीजेपी में नाराजगी कम, मुझे तो लगता है जेडीयू में या फिर नीतीश कुमार के मन में ज्यादा उस समय दुख बैठा होगा, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी जो थी वो सही मायने में राजनीति से अलग और पार्टियों से भी अलग रहती थी।
लेकिन इस बार जिस तरीके से रोहित, चूंकि आप सीएम आवास पर मौजूद हैं और शशिभूषण आप भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं, तो रोहित पहले वहां का हाल मुझे समझाइए। नीतीश कुमार को चेहरा चुन तो लिया गया है, लेकिन इसके आगे क्या हम एलजेपी की आकांक्षाओं को किसी रूप में देख सकते हैं? चूंकि पत्रकारों के सवाल भी जब पूछे जाएं और जहां से एक नेता मुड़कर चला जाए आगे, उसका मतलब है कि उस सवाल के इर्द गिर्द कोई न कोई विवाद बुना जा सकता है। अब एलजेपी के जो नेता हैं चिराग पासवान, उनसे पूछा गया कि क्या उप मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरह की बात है। अब सीधी सी बात है कि अगर 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं तो यहां पर यह गुंजाइश बनती नहीं है, पर क्या ऐसी आकांक्षाएं आपको लगता है कि एलजेपी के भीतर होंगी? रोहित, देखिए, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा किसकी नहीं होती है श्वेता। तो चिराग पासवान भी ये चाहते ज़रूर होंगे कि 19 विधायक पर अगर उन्हें एक डिप्टी सीएम मिल जाए, लेकिन जो संख्या इस बार जो आया है ना, तो उसमें आप देख लीजिए जेडीयू और बीजेपी को आप सिर्फ जोड़ लीजिए तो पर्याप्त है सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में जो तमाम जो घटक दल होते हैं उनकी जो पूछ है, उनका महत्व जो है थोड़ा कम हो जाता है। और यही शायद इस बार भी हुआ है। चिराग पासवान अगर वो सोच भी रहे होंगे डिप्टी सीएम मिलने का, तो संख्या ऐसी है कि उनके 19 रहे न रहने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वही चीज़ मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। वही चीज़ अगर संख्या बल कम हुआ होता, किसी तरीके से इनकी मदद से ही सरकार बन रही होती, तो जाहिर सी बात है दबाव की राजनीति एक बार फिर से हमारे चिराग पासवान की तरफ से देखने को मिल सकती थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है जो 6 पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला है, उसके हिसाब से मुझे लगता है 3 मंत्री पद से ही लोक जनशक्ति पार्टी को जो है वो संतुष्ट होना पड़ सकता है। और अगर कोई महत्वाकांक्षा या आकांक्षा रही भी होगी दिल में कि डिप्टी सीएम का पद मिल जाए, तो उसको आज बीजेपी ने उसको खत्म कर दिया है, जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम जो है वो सामने कर दिया गया है डिप्टी सीएम के लेकर। जी।